दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, आप बांझ हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर सकता है। महक, तुम्हें तो पता है ना कि तुम मायके भी नहीं जा सकती। अगर माँ जिंदा होती तो शायद तुम्हें अच्छे से संभाल पाती, पर और भाई भाभीियों से तुम इतनी अपेक्षा मत रखो। सबके अपने अपने परिवार हैं, सब अपने अपने घरौंदे में सुख से रहना चाहते हैं। अगर गुस्से में आकर तुम वहां चली भी गई तो तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी, और ये तुम्हें भी पता है। रही बात मेरी, तो मेरे परिवार में वैसे भी कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती हैं इन दिनों। तुम्हारे जीजाजी की जॉब भी चली गई है। हम खुद भी ससुर जी की पेंशन पर निर्भर हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं बुला सकती, पर बड़ी बहन होने के नाते हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महक, शालिनी ने समझाते हुए कहा। क्या करूँ मैं दीदी, पंखे से लटक कर मर जाऊं या जहर पी लूं? ये दुनिया मुझे चैन से जीने ही नहीं देती। हाँ, नहीं बन सकती है माँ। मेरा शरीर बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है। क्या क्या इलाज नहीं लिया मैंने। दवाइयाँ खा खा कर मेरा पूरा शरीर खराब हो गया है। लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि मैं कितनी पीड़ा से गुजर रही हूँ। लोगों की परवाह करना तुमने कब से शुरू कर दिया? महक, तुम उन लोगों में कब से शामिल हो गई? मैं ऐसी महक को पहली बार देख रही हूँ। मैं जिस महक को जानती हूँ वह बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ये ऐसी बेबसी और लाचारी वाली बातें करने वाली महक कब पैदा हुई? दीदी, तुम्हारी महक तो कब की मर गई। इस दुनिया के लांछनों में मार डाला उसे। महक ने सिसकियां भरते हुए कहा। अभी मेरी ननद नम्रता के बेटा हुआ तो हम सब उनसे मिलने गए। मेरी दोनों जेठानियां ननद के बेटे को गोद में उठाकर खिला रही थी, पर मैं दूर खड़ी देख रही थी, क्योंकि मैं बांझ हूँ। ना मुझे उसे गोद में लेने का हक नहीं है, पर पीयूष ने जबरदस्ती उसे मेरी गोद में दे दिया। ये देखकर नम्रता दीदी की सास ने इशारा कर बच्चे को मेरी गोद से लेने को कहा और फिर उसकी नजर उतरवाई। इस बात को लेकर पहली बार मम्मी जी ने भी मुझे एहसास करा दिया कि मैं बांझ हूँ, क्योंकि इस बार बात उन के नवासे की थी। अभी तक तो पीयूष के डर से वो उसकी पीठ पीछे हैं, मुझे ताने मारती थी, पर आज तो उन्होंने
पीयूष के सामने ही कह दिया कि मेरी काली परछाई भी उनके पोते पोतियों और नवासे पर नहीं पड़नी चाहिए। आप ही बताइए दीदी कि इस दुख के साथ मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। जानती हूँ महक, एक औरत के लिए इस दुख के साथ जीना बहुत मुश्किल है, पर तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारे एक गलत कदम से पीयूष का क्या होगा। कितना प्यार करता है वह तुम्हें, तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ता है। भले ही आज उसने अपनी माँ से कुछ ना कहा हो, पर आज भी वह तुम्हारे साथ खड़ा है। हाँ, मैंने पीयूष जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी भी खराब कर दी दीदी। अच्छा ही होगा मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद घर वाले उसकी दूसरी शादी कर देंगे, फिर उसके भी बच्चे होंगे और वह भी अपनी खुशहाल जिंदगी जिएगा। महक ने आंसू पोंछते हुए कहा, खुशहाल जिंदगी जिएगा, दूसरी शादी तो छोड़ो, अगर कहीं उसने भी तुम्हारी तरह मौत को गले लगा लिया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी महक। इतना प्यार करने वाला पति मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आदमी तो ऐसे होते हैं जो बीवी के घर में रहते हुए भी बाहर की औरतों पर अपनी गंदी नजर गड़ाए रहते हैं, पर पीयूष सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, वरना कब का तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लेता। तुम अपनी जिद छोड़कर एक बार पीयूष के पास जाकर उसकी आंखों में देखो। तुम्हारे 2 पल के गुस्से से तुम्हारा प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और रही बात बच्चे की, तो मुझे लगता है कि तुम अनाथाश्रम से बच्चा गोद लेकर उस पर भी अपनी ममता लुटा सकती हो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी, एक अनाथ बच्चे की जिंदगी भी संवर जाएगी। उसको एक बेहतर परवरिश मिलेगी, उसका भविष्य संवर जाएगा। और मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी माँ साबित होगी। मेरी महक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वह तो दूसरों को जीवन जीना सिखाती है और अब आगे एक बच्चे का जीवन संवार कर सबके लिए प्रेरणा बनने वाली है। शालिनी ने गर्व से कहा। शालिनी की बात सुन आंखों में नई चमक लिए महक पीयूष के साथ अपनी और एक नई जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए अनाथ आश्रम की तरफ चल दी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।